हमारे जो वर्टिब्रेट्स थे वो पानी में राज कर ही रहे थे, वो लैंड पे भी आ चुके थे, लेकिन अब बारी थी आसमान में उड़ने की। तो उड़ने का जो वर्टिब्रेट का सपना था वो सब कुछ पूरा हुआ क्लास एव्स में। बर्ड्स को लैटिन में एव्स कहते हैं, और बर्ड्स से यही माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये कुछ उड़ने की बात हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम बर्ड्स की ही बात करेंगे, लेकिन बर्ड्स उड़ते भी हैं, बर्ड्स नहीं भी उड़ते हैं, और बर्ड्स पानी में भी रहते हैं। तो उड़ने वाले बर्ड्स के बारे में आज खूब सारा बात करेंगे। जो नहीं उड़ते हैं ऑस्ट्रिच, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, और जो पानी वाले हैं उनके बारे में बिल्कुल थोड़ा बात करेंगे, सिर्फ उनका नाम जानेंगे, और वो है हमारे पेंगुइन्स वगैरह। तो चलिए, इनके बॉडी में उड़ने के लिए कुछ चेंजिंग्स क्या क्या है उस फिजियोलॉजी को आज हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हुआ ये कि इनके पास 2 पेयर लिम्स था, मीन्स इनके पास फोर लिम्ब था और हाइंड लिम्ब था। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो फोर लिम्ब था उसमें मॉडिफिकेशंस आ गया, और क्योंकि इनको उड़ना था तो वो फोर लिम्ब बन गया इनका विंग्स, और बचा हाइंड लिम्ब। तो इनके हाइंड लिम्ब जो था वो इनका बाईपेडल लोकोमोशन में इनका हेल्प करने लगा, क्योंकि वो तो विंग्स ही बन गया, अब बचा 2 हाइंड लिम्ब, तो वो उनका बाईपेडल लोकोमोशन में हेल्प करने लगा। एंड वो और किस चीज़ में हेल्प करता? वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग में हेल्प करता था। और बाईपेडल लोकोमोशन हो गया। ये हाइंड लिम्ब जो था इस पर एक चीज़ देखने को मिला जिसे कहते हैं स्केल। तो स्केल प्रेजेंट हो गया इनके हाइंड लिम्ब पर, जो कि क्या इंडिकेट करता है? इनके रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को। हाइंड लिम्ब पे स्केल का प्रेजेंट होना रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। और बात करें कि बर्ड्स का जो बॉडी है वो फेदर से कवर्ड होता है ना, वो क्या है? स्केल्स का मॉडिफिकेशन है कि नहीं, वो वाली बात है ना। स्केल्स का मॉडिफिकेशन इतना खूबसूरत था कि वो फेदर था, यानी सॉफ्ट था, और उसको इकट्ठे हम लोग कहते हैं प्लूमेज फेदर्स को। और बात करें तो ये होता है होम्योथर्मस। कहने का मतलब ये है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, ये अपने शरीर को गर्म रखते हैं, एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे रखते हैं, और शरीर को गर्म ही रखते हैं। आप इसको छुओगे बर्ड्स को तो गर्म लगेगा, स्नेक को टच करोगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड था, ये वार्म ब्लडेड है। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ये खूब सारा खाना खाएगा और शरीर को गर्म रखेगा। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। क्योंकि इनको आसमान में उड़ना था तो इनको लंग्स में कुछ एडवांसमेंट चाहिए था। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं, फिर आराम मतलब वेट करते हैं, जब एक्सहेल करेंगे तब ही ये करेंगे, तो मतलब एक वेट करना पड़ता है हम लोग को, थोड़ा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तभी दूसरा लेंगे। लेकिन बर्ड्स के पास ऐसा नहीं था। इनके शरीर में हाई डिमांड था ऑक्सीजन का, उसको फुलफिल करने के लिए इनके हार्ट में और इनके लंग्स में दोनों में बदलाव हुए। वो क्या बदलाव थे? वो बदलाव ये थे, ये रहा इनका लंग्स, वेट, ये रहा इनका लंग्स, और लंग्स में लग गया एयर सैक, यानी एयर जब तक आएगा और निकालेगा तब तक यहाँ वाला एयर यूज़ हो जाएगा। यानी ये जो सैक है इसमें भी एयर प्रेजेंट था, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता? इनका कंटिन्यूअस ऑक्सीजन इनको मिलते रहता, बस मिलते रहता। और इसके लिए हार्ट में, लंग्स में तो मॉडिफिकेशन हो गया, अब हार्ट भी इनको अच्छा वाला चाहिए। तो हार्ट में क्या हो गया कि हार्ट भी हो गया इनका 4 चैम्बर हार्ट हो गया, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट हो गया। तो हार्ट और लंग्स दोनों एडवांस हो गया। अब ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इनके शरीर का जो हाई डिमांड था ऑक्सीजन का वो सब कुछ फुलफिल हो गया था। लंग्स, हार्ट सब कुछ इनको मिल गया, और इनको शरीर को हल्का करना था। तो हल्का करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने बॉडी की हड्डी को, यानी अपने एंडोस्केलेटन को हॉलो कर लिया, यानी खोखला कर लिया। तो उस टाइप के खोखले हड्डी को, इनमें खोखला हड्डी होता है जिसको हम कहते हैं हॉलो बोन, और उस हॉलो बोन को हम लोग कहते हैं न्यूमैटिक बोन। और इनके पास बीक होता है। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगा कि बर्ड्स का जो बीक है वो जॉ का मॉडिफिकेशन है। ये जॉ का मॉडिफिकेशन है उनका बीक। और बीक की बात करें तो सिर्फ नीचे वाला बीक इनका मूव करता है, ऊपर वाला मूव नहीं करता है। इनके बीक में क्योंकि जॉ का मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पे टीथ होना चाहिए, लेकिन टूथलेस होते हैं, या इनके पास दांत नहीं होता है। अब इनका जो बीक है वो जॉ का मॉडिफिकेशन है, ये टूथलेस होते हैं। तो ये कैसे ग्राइंड करेंगे खाने को? तो खाने को ग्राइंड करने के लिए इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में
स्पेशल इनको मिला हुआ है एक दो ऑर्गन जिसको कहते हैं क्रॉप एंड जिजार्ड। ये क्रॉप जो है ये स्टोरेज में हेल्प करता है और जिजार्ड जो है वो खाने को ग्राइंड करता है, और खाने का यहाँ पे ग्राइंडिंग हो गया, इनका काम ख़त्म हो गया। इसीलिए कुछ बर्ड जो है खाते वक्त चूगते वक्त कुछ कुछ इधर उधर से कुछ स्टोन्स वगैरह पत्थर वत्थर भी खा लेता है, ताकि वो उसके जिजार्ड में चला जाए और जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो इनका डाइजेशन जो है वो और अच्छा हो जाए, इसलिए पत्थर वगैरह सब कुछ ये लोग खा लेते हैं। और बात करें इनके पास होता है क्लोएका, क्लोएका प्रेजेंट होता है, ये रहा इनका क्लोएका। और क्लोएका क्या होता है, तीन चीज़ का ओपनिंग होता है यहाँ पे, किसका, डाइजेस्टिव ट्रैक का, रिप्रोडक्टिव का और यूरिनरी का, ये तीनों हो गया। और ये जो है इनका जब मेटिंग का टाइम आता है तो क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ऐसे बैठ के और क्लोएका टू क्लोएका ट्रांसफ़र कर लेते हैं, स्पर्म चला जाता है अंदर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाता है और उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्लोएकल किस। तो बर्ड में हम लोग को क्लोएकल किस देखने को मिलेगा, सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग मिलेगा। और क्योंकि क्लोएकल किस हो रहा था, स्पर्म अंदर जा रहा था, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल होने के बाद भी यहाँ पे हमको अंडे देगी, बर्ड्स वगैरह देखे होंगे, और अंडे के ऊपर एक कवरिंग होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और वैसे कवरिंग वाले अंडे को हम कहते हैं क्लिडोइक एग। और ये जब एग क्रैक करेगा तो इसमें से निकलेगा बर्ड्स, तो वो बर्ड्स को हम लोग लार्वल फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बर्ड ही मिलेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे ऐसे डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल्स, और भी कुछ चीज़ है जो जानना है। तो ये रहा इनका ऑयल ग्लैंड। आप देखे होंगे बर्ड्स का जो स्किन होता है वो काफ़ी चमकदार होता है, खूब चमकीला सिल्की होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इनको ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसी को पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे जो करते रहती है, यही ऑयल को लेके आप पूरे बॉडी पे ऐसे लगाते रहती है, वाटर प्रूफ बनाते रहती है, चमकीला बनाते रहती है, उसको लुब्रिकेट करते रहती है। इसका जो स्किन है वो ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसको याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बाकी पूरा स्किन इनका ड्राई होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो वो हो गया यहाँ पर पीकॉक। पीकॉक कहते हैं हम लोग मेल मोर को पीकॉक कहते हैं, फीमेल मोरनी को हम लोग पीहेन कहते हैं, और इनका साइंटिफिक नेम सब कुछ है पावो। पावो याद रखेंगे, ये सांप वगैरह सब कुछ खा लेते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और बात कर ले अब सिट्टाकुला की, यानी तोता। तो तोता जो है हम लोग अभी बात किए ना कि जो ये जो बीक है वो नीचे वाला मूवेबल होगा, लेकिन सिट्टाकुला की बात करें तो अपर जॉ भी यहाँ पे मूवेबल होगा। और अब इनको अकेले छोड़ दिया जाए तो ये बेचारे बोर होकर पागल भी हो सकते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक तोते का भी नाम है जो कि 1700 समथिंग वर्ड्स को याद किए हुए था। अब बात कर लेते हैं स्ट्रुथियों की, यानी फ्लाइटलेस बर्ड की जो उड़ नहीं सकता है, वो है हमारा कौन सा, ऑस्ट्रिच। ये लार्जेस्ट बर्ड है, ये 8 फीट तक का हो सकता है, इसका एग भी लार्जेस्ट होता है। और जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं उनके पास होता है पेनिस, और मेल जो है वो एग को इंक्यूबेट करता है यहाँ पे। तो आई थिंक अब सब कुछ हो चुका है। इनका किक बहुत ज़ोरदार होता है, लात बहुत ज़ोरदार मारता है ये ऑस्ट्रिच, ये सब याद रखेंगे। दैट्स इट, हो गया एब्स, बाय बाय।